Hey guys, welcome back to your new blog. I'm Prasanjit and you're watching Krisha blog. तो आज है डे 7 एंड टाइटल सबको समझ में आ गया है। आज हम किसके ऊपर बात करेंगे? यस, हम लोग बात करेंगे आज स्टैम्प के ऊपर। लाइक स्टैम्प इज नथिंग बट दी वीज़ास, लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ वीज़ास जो आयरलैंड पे रजिस्टर होता है उसके ऊपर ही बात करेंगे आज नॉर्मली। तो विदाउट फर्दर डिले चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट स्टैम्प इज स्टैम्प ज़ीरो। स्टैम्प ज़ीरो इज सिंपली बोलूँ तो इट इज़ लाइक अ पेरेंटल डिपेंडेंट वीज़ा। लाइक आपके पेरेंट्स के लिए, अगर पेरेंट्स आपके साथ रहना चाहते हैं, आप पेरेंट्स को लाना चाहते हो आयरलैंड पे, तो उसके हिसाब से आपको स्टैम्प ज़ीरो लेना पड़ता है। मगर फॉर स्टैम्प ज़ीरो देर इज़ अ कंडीशन कुछ ऐसा है कि अगर आप सिंगल पेरेंट को लाना चाहते हो तो आपका सैलरी 60,000 यूरो पर एनम आफ्टर टैक्स होना चाहिए। आई विल रिपीट, 60,000 यूरो पर एनम आफ्टर टैक्स होना चाहिए, तब आप सिंगल पेरेंट्स ला सकते हो। एंड अगर आप दोनों को, आपके मॉम डैड को दोनों को लाना चाहते हो, साथ में आपको रहना है, तो आपको 75,000 यूरो आफ्टर टैक्स होना चाहिए पैकेज यहाँ पे। तो देन आपका वीज़ा यहाँ से इशू करेगा, आप फाइल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका स्टाम्प। Okay, next is your stamp 1 visa. तो stamp 1 visa is like issued for or filed for employment वर्क परमिट। जिन लोगों के पास रहता है, जिन लोगों को वर्क परमिट मिलता है, उन लोग स्टाम्प 1 के लिए फ़ाइल कर सकते हैं। सिंपली वर्क परमिट डिफरेंट टाइप होता है, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो पे बताया हूँ। जनरल वर्क परमिट एंड CSEP क्रिटिकल स्किल वर्क परमिट। ऑल्सो दूसरे टाइप ऑफ परमिट भी होता है, जैसा कि कभी कभार ICT मिलता है, डिप्लॉयमेंट मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑफ वर्क परमिट होता है। तो सारे वर्क परमिट के लिए आपको स्टाम्प 1 दिया जाता है नॉर्मली। स्टाम्प 1 इज़ नॉट ओनली फॉर लाइक CSCP वालों के लिए नहीं है। स्टाम्प 1 इज़ बेसिकली गिवन फॉर ऑल दी वर्क परमिट होल्डर। ठीक है, तो ये हो गया स्टाम्प 1। मूविंग ऑन योर स्टाम्प 1G। स्टाम्प 1G नॉर्मली दिया जाता है स्टूडेंट को आफ्टर देयर कंप्लीशन ऑफ मास्टर और कोर्स। ठीक है, जो भी यहाँ पे पढ़ने आते हैं स्टूडेंट को स्टाम्प 2 दिया जाता है, वीज़ा 2 दिया जाता है। उसके ऊपर आगे बात करेंगे। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर कोर्स कंप्लीट होने के बाद उनको 1G दिया जाता है। 1G इज़ लाइक एक्सटेंशन वीज़ा, जैसा सिंपली मैं अगर बोलूँ तो, जो कि आपको दिया जाता है फॉर योर जॉब सर्च। लाइक जॉब जब तक 1 साल तक आप जॉब ढूंढ सकते हो, उस वाले वीज़ा पे 1G पे अब 1 साल तक सर्च कर सकते हो। तो ये स्टूडेंट को दिया जाता है आफ्टर कंप्लीशन योर कोर्स। एंड ऑल्सो 1G उन लोगों को दिया जाता है जिनके पार्टनर लाइक स्पाउस is holding a critical skill work permit. For example, if husband or wife holding a CSCP and their partner, their spouse want to join, उनको ज्वाइन करना चाहता है, तो उनको 1G भी उनको 1G दिया जाता है नॉर्मली। सो 1G इज़ बेसिकली यहाँ पे आके आप जॉब सर्च कर सकते हो। आपको जो टेन्योरिटी जो पीरियड होता है परमिट पे, वो परमिट तक आप यहाँ पे स्टे करके जॉब सर्च कर सकते हो। ठीक है, 1G से फिर कन्वर्ट होता है आपका आफ्टर यू गेटिंग जॉब, तो उसके ऊपर आगे बात करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट है आपका स्टाम्प 2। स्टाम्प 2 बेसिकली आपको दिया जाता है फॉर स्टूडेंट हु इज़ अप्लाइंग फॉर फुल टाइम कोर्स इन आयरलैंड। पढ़ने के लिए आते हैं नॉर्मली, जो उनको दिया जाता है वंस यू गेट द कंफर्मेशन फ्रॉम योर कॉलेज। एडमिशन का कंफर्मेशन होने के बाद सेम प्रोसेस में आपको स्टाम्प 2 दिया जाता है नॉर्मली। ठीक है, तो स्टूडेंट का ये हो गया स्टाम्प 2। देन आता है आपका स्टाम्प 3। ठीक है, स्टाम्प 3 बेसिकली बहुत ही रेयर स्टाम्प है, रेयर वीज़ा है। स्टाम्प 3 उन लोगों को दिया जाता है जो लाइक इन्वॉल्व इन काइंड ऑफ वॉलेंटियरी चैरिटी और NGO जैसा कुछ सपोर्ट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए आयरलैंड गवर्नमेंट नॉर्मली इशू करता है स्टाम्प 3। ठीक है, स्टाम्प 3 हो गया। देन आता है आपका स्टाम्प 4, मोस्ट पॉपुलर। ठीक है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं स्टाम्प 4 इज़ नथिंग बट योर PR, परमानेंट रेसिडेंट। तो स्टाम्प 4 नॉर्मली क्या है, सिंपली समझाने का कोशिश करूँगा। स्टाम्प 4 पे आपको परमिशन मिलता है टू चेंज योर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आप चेंज कर सकते हो आपका कंपनी, किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो तो दूसरे कंपनी में भी आप शॉर्ट टाइम के अंदर चेंज कर सकते हो। नॉर्मली आपका जो CSCP होता है, लाइक स्टाम्प 1 होता है, उसमें आपका थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होता है। लाइक जनरल परमिट और क्रिटिकल स्किल वर्क परमिट में
आपको रेस्ट्रिक्शन होता है कि फॉर सम टाइम फॉर दिस पीरियड आप चेंज नहीं कर पाओगे, आपका एम्प्लॉयमेंट 2 साल तक रेस्ट्रिक्शन होता है। 2 साल तक, 2 साल के पहले अगर आप चेंज करते हो तो दैट विल अगेन क्रिएट इशू कि आपका स्टाम्प 4 के लिए वैलिडिटी नहीं आएगा। फॉर गेटिंग अ स्टाम्प 4 आपको CSCP में मिनिमम 2 ईयर सर्व करना पड़ेगा किसी एक एम्प्लॉय को, ठीक है। तो बेसिकली स्टाम्प 4 में ये सारे रेस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं। स्टाम्प 4 मिलने के बाद आप शॉर्ट टर्म के बाद भी चेंज कर सकते हो दूसरे कंपनीज, लाइक मल्टीपल टाइम चेंज कर सकते हो विद इन 6 मंथ 1 ईयर। सो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ लेवरेज, ठीक है। तो ये डिफरेंस है स्टाम्प 2 एंड स्टाम्प 4 में। तो बेसिकली स्टाम्प 4 का और एक बेनिफिट है, स्टाम्प 4 में इफ़ यू वांट यू कैन रन अ बिजनेस, लाइक आप बिजनेस को चालू कर सकते हो नॉर्मली विथ योर ओन, बट अगेन विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। आयरलैंड के गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, पर्टिकुलर आपका कंफर्मेशन होने के बाद ही यू कैन प्रोसीड फॉर दैट। सो दिस इज़ लाइक बिट डिफरेंट फॉर स्टाम्प 2 एंड स्टाम्प 4। तो स्टाम्प 4 कब दिया जाता है नॉर्मली आपको, अगर आपके पास CSCP है तो आपका 2 साल का वर्क परमिट अगर आप कंप्लीट करते हो, देन आपका स्टाम्प 2 चेंज होके और स्टाम्प 4 के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली फॉर जनरल परमिट 5 ईयर के स्टे के बाद नॉर्मली अप्लाई कर सकता है स्टाम्प 4 के लिए, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन है टू अप्लाई फॉर स्टाम्प 4। ओके, तो फाइनली लास्ट 2 स्टाम्प बचा है, स्टाम्प 5 एंड स्टाम्प 6। तो स्टाम्प 5 एंड स्टाम्प 6 का डिफरेंस क्लियर वर्ड में समझाने का कोशिश करता हूँ। स्टाम्प 5 इज लाइक इक्वल टू योर सिटीजनशिप, लाइक आपको बिना कोई परमिशन के, बिना कोई टाइम लिमिट के आप आयरलैंड पे रुक सकते हो, ठीक है। एंड स्टाम्प 5 अप्लाई करने के लिए आपका स्टे आयरलैंड पे टोटल 96 मंथ होना चाहिए, दैट इज़ 8 ईयर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप स्टाम्प 5 के लिए अप्लाई कर पाओगे। एंड स्टाम्प 5 जो रहेगा उसका वैलिडिटी आपका जो पासपोर्ट रहेगा, पासपोर्ट के एक्सपायरी डेट का वैलिडिटी तक आपका स्टाम्प 5 भी वैलिड रहेगा, ठीक है। तो ये स्टाम्प 5 इज लाइक इक्वल टू सिटीजनशिप, ठीक है। एंड उसके बाद आता है फाइनली योर स्टाम्प 6। स्टाम्प 6 बेसिकली कुछ नहीं है, इट इज़ अ ड्यूल सिटीजनशिप। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन ऑलरेडी होल्डिंग अ सिटीजनशिप, जैसे कि मेरे पास इंडिया का सिटीजनशिप है, इंडियन पासपोर्ट है। एंड अगर मैं आफ्टर स्टाम्प 5 फिर से स्टाम्प 6 के लिए अप्लाई करने जाता हूँ, तब मैं एलिजिबल रहूँगा स्टाम्प 6 के लिए। लाइक 2 सिटीजनशिप आपको रहेगा, तो उसके लिए आपको फर्स्ट आपका जो एग्जिस्टिंग सिटीजनशिप रहेगा वो कंट्री में इन्फॉर्म करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, एंड देन यू कैन अप्लाई हियर इन आयरलैंड ऑल्सो। आयरलैंड में भी आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर पाओगे। सो दैट मीन्स सिंपली इट इज़ अ ड्यूल सिटीजनशिप आपका स्टाम्प। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड हो गया है। So these are all the stamps of Ireland or visas in Ireland. If I miss something, कमेंट में बोल देना, कमेंट में लिख देना, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हो आप लोगों से कल फिर दूसरे एक ब्लॉग में।